बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो कविता आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूँ, आमतौर पर मैं स्रोत नहीं बताता कि किसको जहन में रखकर वो पंक्तियाँ लिखी हैं, वो गज़ल या कविता लिखी है, लेकिन आज बड़े फ़क्र के साथ आप सभी को बताऊंगा कि मैंने जो पंक्तियाँ, जो कविता मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ, वो अपने पिता को जहन में रखकर लिखी है। माँ पर बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी पढ़ी कही जाती हैं, लोग खुश होते हैं सुनकर, लेकिन पिता पर प्रयास कम किए जाते हैं। मैं भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पाया हूँ कहने की, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ आपकी दुआएं मिलेंगी इन पंक्तियों पर। तो पहली पंक्तियाँ ये है कि वो छोटी चीज़ों में अपना मन मारता मिलेगा। बहुत अच्छे, वाह जी शुक्रिया। पहली पंक्तियों में जो आपकी दुआएं मिली हैं, मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे आगे बहुत सारी दुआएं यहाँ से मिलने वाली हैं। कि वो छोटी चीज़ों में अपना मन मारता मिलेगा, हाँ मुझको चंदा भी भा गया कल पड़ा मिलेगा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि वो छोटी चीज़ों में अपना मन मारता मिलेगा, हाँ मुझको चंदा भी भा गया कल पड़ा मिलेगा। और जो मेरी खातिर खुद अपनी हर एक खुशी लुटा दे, जो मेरी खातिर खुद अपनी हर एक खुशी लुटा दे, अब ऐसा कोई किसी जहां में कहाँ मिलेगा। अब ऐसा कोई किसी जहां में कहाँ मिलेगा। और जब इस जमाने के सारे रास्ते खत्म दिखेंगे, वाह वाह वाह, आप करके देखिएगा कभी एक बार, कि जब आपको किसी तकलीफ का, किसी परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो ना, तब उस शख्स के पास जाइएगा। कि जब इस जमाने के सारे रास्ते खत्म दिखेंगे, हाँ उसकी बाहों का रास्ता तब खुला मिलेगा। वाह वाह, हाँ उसकी बाहों का रास्ता तब खुला मिलेगा। शुक्रिया जी। जब इस जमाने के सारे रास्ते खत्म दिखेंगे, तब उसकी बाहों का रास्ता, हाँ उसकी बाहों का रास्ता तब खुला मिलेगा। और मैं चैन से सो सकूं हाँ शब भर, बस इसकी खातिर। क्या कहने, वाह वाह वाह, मैं चैन से सो सकूं हाँ शब भर, बस इसकी खातिर वो शख्स सुबह से रात तक दौड़ता मिलेगा। वो शख्स सुबह बहुत से अच्छे भाई, क्या रात कहने, तक वाह, दौड़ता मिलेगा। वाह, और जहां सभी फायदा उठाने लगे हैं मेरा, इस वक्त तक आते आते ना हमें ये एहसास होने लगता है कि जो रिश्ता जुड़ा है ना, वो किसी ना किसी सेल्फिश गोल्स के लिए या किसी ना किसी फायदे को उठाने के लिए जुड़ा हुआ है। जब ये सारी बातें जहन में आने लगे तो पिता का चेहरा देख लीजिए आप। कि जहां सभी फायदा उठाने लगे हैं मेरा, वो खुद से पहले मेरा भला सोचता मिलेगा। भाई बहुत अच्छे, वो खुद से बहुत पहले मेरा भला सोचता मिलेगा। वाह वाह, और सभी की नीयत में खोट शायद कभी रही हो। मैं बड़े फक्र के साथ इस बात को कहता हूं कि मैं उस पिता की संतान हूं, जिस पिता ने अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों के आधार पर अपने बाप दादाओं की जायदाद को अपने पैर के अंगूठे से यूं ठोकर लगाकर आगे खिसका दिया। सिर्फ सिद्धांतों के आधार पर वो शून्य से शुरुआत करके शत तक पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, फ्रॉम 0 to 100। बड़े फक्र के साथ कहता हूं, ऐसा खरा आदमी मैंने आज तक कभी देखा ही वाह नहीं। वाह वाह वाह, बेशक, कि सभी की नीयत में खोट शायद कभी रही हो, मगर वो इंसान हमेशा सबसे खरा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। कि मगर वो इंसान, बहुत दुआएं हैं आपकी जी। कि सभी की नीयत में खोट शायद कभी रही हो, मगर वो इंसान हमेशा सबसे खरा मिलेगा। और मेरी उड़ानों के वास्ते जो लगा हुआ है, आपको पता है, आप जब कभी भी उनसे सपनों की बात करिए आपके, वो पूरी शिद्दत, जान, पैसा, जो कुछ है सब लगाने को तैयार हो जाएंगे। उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि जब आप उनके पास में अपने सपने लेकर जाते हैं ना,
वो उन सपनों के ना पूरे हो पाने की खलिश, उसके दर्द को, उस पेन को समझते हैं, क्योंकि वो अपने सपने इस वजह से पूरे नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियों, अपने दायित्वों का वहन करना था। मेरी उड़ानों के वास्ते जो लगा हुआ है, खुद अपने फर्जों की डोरियों में बंधा मिलेगा, खुद अपने फर्जों की डोरियों में बंधा मिलेगा। भाई बहुत और वो तुमसे अंदर से चाहे कितना भी खुश हो, लेकिन वाह, ये मैंने अपने आप में पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इस बात को, और ये हर बेटे के लिए, हर एक पिता की तरफ से पढ़ रहा हूं ये पंक्तियां। जब आपको लगे ना कि यू आर अ हेटेड चाइल्ड, बाबा तो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, तब ये पंक्तियां आपके उस पीड़ा को अंदर से कम करने के लिए संबल प्रदान करेंगी। ज्यादा शुद्ध हो गई? ओके, इट विल प्रोवाइड यू द स्ट्रेंथ टू कोप विथ योर पेन्स। ओके जी, कि वो तुमसे अंदर से चाहे कितना भी खुश हो, लेकिन हाँ, सामने तो हमेशा तुमसे खफा मिलेगा। हाँ, सामने तो हमेशा तुमसे खफा मिलेगा, और जो ये दिखाता है उसको तुमसे फर्क नहीं है। मैं कोई भी बात कहने जाता हूँ ना पिता के पास, डैड के पास, तो वो ऐसे सुनते हैं जैसे उन्होंने बात को ढंग से सुना तक नहीं हो। तब मुझे अपने छोटे होने का इतना भयंकर एहसास होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। I start to realize myself to be too little in front of him. लेकिन जब वो बाजार नाश्ता लेने भी जाते हैं ना सबके लिए, तब उन्हें इस बात का पता होता है कि मुझे समोसे में हरी चटनी पसंद है या मीठी चटनी। जो ये दिखाता है उसको तुमसे फर्क नहीं है, वो हर जरा सी खुशी तेरी सोचता मिलेगा। वाह, वो हर जरा सी खुशी तेरी सोचता मिलेगा, और वो मन ही मन में है फक्र करता बहुत मुझ पे। वाह, वो मन ही मन में है गर्व करता बहुत मुझ पे, मगर मुझे हर खता पे वो टोकता मिलेगा। वाह, बहुत ये पसंद आने वाली पंक्तियां हैं, मैं समझ रहा हूं जी, कि मगर मुझे हर खता पे वो टोकता मिलेगा, और कभी नजर उसकी गौर से जब पढ़ोगे ना तुम, वाह, कभी नजर उसकी गौर से जब पढ़ोगे ना तुम, वो शख्स तुमको बस ढूंढता मिलेगा। वो शख्स तुमको बस ढूंढता मिलेगा। ये शेर बतौर खास, कि तुम उसके माथे पे गर चढ़ोगे जमी मिलेगी। मैं बाबा के साथ घूमा बहुत हूँ, मैंने बहुत सारे उनके साथ घूमने के एक्सपीरियंसेस देखे, तो मैंने ये बात एक ऑब्जर्व करी है कि जब उनके सामने कोई याचक के रूप में आता है और उनसे मदद मांगता है ना, तो वो अपने लाखों की, करोड़ों की जायदाद भी उस पर लुटा देने, उसकी मदद कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति एक रुपए का भी फ्रॉड करने की या दबाव बनाने की कोशिश उन पर करता है, तो वो बात उन्हें ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है बजाय उस 1 लाख या 1 करोड़ रुपए के जो एक याचक के रूप में उन्हें किसी ने मांगे हो और उन्हें देने पड़ गए हैं। तो तब वहां से ये पंक्तियां आई थी कहीं ना कहीं, कि तुम उसके माथे पे गर चढ़ोगे जमी मिलेगी। जब आप अपना हक मांगने जाते हैं ना अपने पिता के पास, तब आपको उतना मिलता है जितने आपके हाथ की क्षमता है, और जब अपने आशीर्वाद के रूप में अपनी खुशी से जब वो पिता देता है ना, तब वो उतना देता है जितना वो चाहता है आशीर्वाद के रूप में देना। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके मांगे हुए हक से 100 गुना ज्यादा होगा उसका दिया हुआ आशीर्वाद। बहुत अच्छे भाई, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों के वाह, लिए। वाह, 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 शुक्रिया। वाह, कि तुम उसके माथे पे गर चढ़ोगे जमी मिलेगी, वाह, तुम उसके पैरों में जा गिरो आसमां मिलेगा। बहुत तुम उसके अच्छे, पैरों में, जिंदाबाद, बहुत बहुत जिंदाबाद। धन्यवाद आप सभी का, क्या बहुत कहने। बहुत शुक्रिया। ये इन्हीं दुआओं का मैं अच्छे मुंतजिर भाई, था। जिंदाबाद, मैं चाहता था जिंदाबाद। कि ये पंक्तियां आप लोगों को जोड़ सके कहीं ना कहीं।
कि तुम उसके माथे पे अगर चढ़ोगे जमी मिलेगी, जमी मिलेगी। वाह तुम उसके पैरों में जा गिरो आसमां मिलेगा। तुम उसके पैरों में जा गिरो आसमां मिलेगा। और तुम्हारी खुशियों में साथ हो ना हो हाँ मगर वो, तुम्हारी खुशियों में साथ हो ना हो हाँ मगर वो, तुम्हारे हर दुख में तुमसे आगे खड़ा मिलेगा। तुम्हारे हर दुख में तुमसे आगे खड़ा मिलेगा। और जो खुद की चीजों की बात होगी, ये भी शेर मेरा पसंदीदा शेर है। वाह मैंने ये करते हुए देखा है पिता को, डैड को, बाबा को, कि जो खुद की चीजों की बात होगी कमी रखेंगे। जो खुद की चीजों की बात होगी कमी रखेंगे, हो मांग कोई मेरी खजाना खुला मिलेगा। हो मांग कोई मेरी खजाना खुला मिलेगा। और ये शेर देखिएगा कि वो सामने सबके चाहे झूठी खुशी सजा ले, वो सामने सबके चाहे झूठी खुशी दिखा ले, वो सामने सबके चाहे झूठी खुशी दिखा ले, कभी अकेले में देखना जूझता मिलेगा। वाह कभी अकेले में देखना जूझता मिलेगा। और मैं उसके बारे में कुछ भी सोचूं या फिर ना सोचूं, वो खुद से ज्यादा मेरे लिए सोचता मिलेगा। वो खुद से ज्यादा मेरे लिए सोचता मिलेगा। वो खुद से ज्यादा मेरे लिए सोचता मिलेगा। मैं ये पंक्तियां आप लोगों के बीच में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आज तक अपने बाबा की, अपने डैड की तारीफ उनके सामने करने की हिम्मत नहीं हो पाई है। और एक और बात है जो आज तक ना उनके सामने मैं कभी कह पाया हूं और ना ही शायद आगे कभी कह पाऊंगा। इसलिए आप लोगों के बीच उन तक इस बात को पहुंचाने के लिए बड़ी ज़रूरत और हिम्मत करते हुए एक लाइन और इन सारी पंक्तियों के बाद में कह देता हूं, दैट आई लव यू डैड, वाह वाह आई लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छे नवाजिश भाई, हैं आप। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, वाह 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 नमस्कार, वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, बहुत क्या कहने हैं।